एक सूक्त 2 और 3 विजय क्या से स्वास्थ्य तक का अद्भुत संदेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम अथर्ववेद के ऐसे मंत्रों को समझेंगे जो बताते हैं कि मनुष्य को जीवन में केवल शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि रोग, कमजोरी और मानसिक अशांति पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। विजय की प्रार्थना। इस सूक्त के तीसरे मंत्र में ऋषि भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं, हे इंद्र, जब शत्रु अपने धनुष से तीर चलाएं तो उनके सभी बार हमारे पास पहुंचने से पहले ही निष्फल हो जाएं। हमारी रक्षा करें और हमें विजय प्रदान करें। यह केवल युद्ध की बात नहीं है। आज के जीवन में शत्रु का अर्थ डर, असफलता, नकारात्मक सोच और कठिन परिस्थितियां भी हो सकती हैं। संदेश यह है कि ईश्वर हमारी रक्षा करें, हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दें। चौथा मंत्र। इस मंत्र में मूंज घास का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में ब्रह्मचारी अपनी कमर में मूंज की बनी मेखला धारण करते थे। ऋषि प्रार्थना करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश संसार से अंधकार और हानिकारक तत्वों को दूर करता है, वैसे ही औषधियां, संयम और दृढ़ संकल्प हमारे शरीर, मन और समाज के रोग तथा बुराइयों से सुरक्षित रखें। अर्थात शरीर केवल शरीर ही नहीं बल्कि चरित्र और विचार भी स्वस्थ होने चाहिए। अब शरीर और मन का स्वास्थ्य। अथर्ववेद का यह सूक्त हमें प्रकृति से जुड़ने की शिक्षा देता है। इससे 3 देवताओं का स्मरण किया गया है, पर्जन्य, मित्र और वरुण। पहला मंत्र पर्जन्य। पर्जन्य अर्थात वर्षा के देवता। हे पर्जन्य, जैसे आपकी वर्षा धरती को जीवन देती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी शक्ति, ऊर्जा और आरोग्य का संचार हो। इसका संदेश है कि प्रकृति का जल और वर्षा जीवन का आधार है। दूसरा मंत्र मित्र। मित्र सूर्य के प्रकाश और मैत्री के देवता हैं। प्रार्थना की जाती है, हे मित्र, अपनी दिव्य ऊर्जा से हमारे शरीर को स्वास्थ्य, मन को शांत और जीवन को प्रकाश में बनाइए। केवल सूर्य रोशनी ही नहीं देता बल्कि जीवन, उत्साह और सकारात्मकता भी देता है। तीसरा मंत्र वरुण, जल के देवता। ऋषि कहते हैं, हे वरुण, हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखें, हमें शुद्ध, स्वस्थ और बलवान बनाइए। जल के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए अथर्ववेद जल को भी स्वास्थ्य का आधार मानता है। तीनों मंत्रों में एक ही बात सिखाई गई है। वर्षा हमें जीवन देती है, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, जल हमें शुद्ध और स्वस्थ रखता है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है, तभी उसका शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहते हैं। अथर्ववेद का क्रम भी बहुत सुंदर है। पहले बुद्धि की प्रार्थना, फिर विजय और सुरक्षा की प्रार्थना और उसके बाद स्वास्थ्य और आरोग्य की प्रार्थना। यानी जीवन में ज्ञान भी चाहिए, साहस भी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। यही संपूर्ण जीवन का वैदिक संदेश है। यदि आपको अथर्ववेद के ऐसे सरल हिंदी भावार्थ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम सूक्त 3 के अगले मंत्रों का अर्थ भी इसी तरह से समझेंगे। राधे राधे।